चलिए 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 चलिए। बाबा की आप इनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में अपने कमल चरणों में बाबा परमपिता बाबा की जगत गुरु बाबा की महाराज ब्रह्म बाबा की भगवान श्री श्रीआनंद मूर्ति जी की हमेशा हमारे पापा एक ही बात कहते रहे कि इंसान ना दो तरह में होते, वो हमेशा सत्कर्म और सच्चाई के रास्ते से भागते हैं, लोगों से विमुख होते। उनका स्वभाव है परिवार, खुद की व्यक्ति। राजेश ऐसे बोले, तुम ऐसा करना, इंसान से जब कभी कोई पूछता है तो आप, वो इंसान कहता है कि मैं दुखी था इसलिए मैंने दारू पी ली, मैं खुशी था इसलिए मैंने दारू पी ली, मतलब मैं गम में था तो दारू मैंने पी ली, दारू मैंने पी ली। तो मुझको लगता है उन्होंने कहा कि या तो जैसे कुछ दिन पहले सावन था, लोग सावन में लगे थे, फिर गणेश चतुर्थी गए, गणेश में लगे थे, फिर महेश की पूजा हुई, मोहम्मद साहब की पूजा हुई तो उसमें लगे थे, विश्वकर्मा हुई तो उसमें लगे थे। तो पापा हमेशा यही बोलते थे कि मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार कुछ चीज करता है। तो उन्होंने कहा कि इंसान कभी भी फ्री नहीं रहेगा बेटा, कभी सामाजिक कभी पारिवारिक चीजों में इंसान जुड़े रहेंगे। इंसान कभी कहेंगे मैं खुश हूँ इसीलिए दारू पी लिया, मैं गम में हूँ इसीलिए मैं दारू पी लिया। तो दोनों परिस्थितियों में इंसान मात्र रहता है, या तो खुशी में रहता है या तो गम में रहता है। तो जब दोनों पीरियड में दारू पी लेंगे तो कर्तव्य और कर्म कब होगा बेटा? और हर दिन बेटा तुम यह बोलते रहोगे कि आज मेरा परिवार का ये प्रॉब्लम था, ये सब प्रॉब्लम हो गया, आज बच्चे की स्कूल प्रॉब्लम हो गया, तो फिर बेटा इंसान का काम कब होगा? तुम अपने कर्तव्यों के पथ पर कर्म करते रहना, तुम कभी भी प्रभावित मत होना बेटा। कल पापा मेरे परसों नहीं रहे, मैं गॉड से ऊपर मानता था उन्हें। उन्होंने, वो मेरे राजनीतिक गुरु भी थे, वो मेरे आध्यात्मिक गुरु भी थे, और मेरे वो इंस्पिरेशन भी थे, मेरे गाइडर भी थे। और वो 4 बार चुनाव लड़े, 32 साल 33 साल रहे, जनप्रतिनिधि रहे, आनंद मार्ग के वाइस प्रेसिडेंट रहे, अंगिका समाज के वो जनरल सेक्रेटरी थे, पहले सबसे पहले समाज में। और उन्होंने हेड प्रिंसिपल थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, बिहार फुटबॉलर प्लेयर थे, मतलब वो तो सन्यासी बनने चले गए थे। बाद में उनकी शादी हुई, मेरा ननियाल कटिहार गुड़गामा है। और मेरे नाना दादा की मेरे जीवन में बहुत भूमिका है, मेरे पिता, मेरे परिवार, मेरे समाज का बहुत भूमिका है। मैं बहुत अकेला हो गया, कल पीएम साहब भी, राहुल गांधी जी भी, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। देश के सारे लोग, हेमंत सोरेन जी का फोन आया, राहुल जी का फोन आया, सब लोग का फोन आया, अखिलेश जी कई बार फोन किए, एक बार प्रधानमंत्री जी किए, सब लोगों ने चिट्ठी भी भेजी, लाखों लोग थे गांव में। मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं तो सब कुछ खुद ही अकेला हो गया हूँ आज। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि पापा ने जो चीज सीखा है ना, कल भी मैं
रेणु जी के इंजीनियरिंग कॉलेज में था, जहाँ एक बच्चे को मार दिया गया। फिर मैं कटिहार बॉर्डर पे था, कर्मा की पूजा थी आदिवासी समाज। तो मुझे पापा याद थे कि मैं यदि कोई न्याय कर पाऊं या उस बच्चे के लिए कर पाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं उन तमाम लोगों से अपील और आग्रह करता हूं कि 29 तारीख को पूर्णिया में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हम सबको आमंत्रित करते हैं, जो मेरे मुझसे प्यार करते हैं, जिनके लिए मैं हमेशा जीवन पर्यंत पारिवारिक रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में अब जो कुछ बचा है सिर्फ सेवा बची है। जो कुछ है आम आदमी का है, गरीब का है। मैं राजनीतिक रूप से मैं जिंदगी में, मेरे फादर 18 दिन पहले कहे थे, तुमको जितना पीड़ा और संकट हो जाए तुम कभी किसी की आलोचना मत करना, बदले की भावना से कभी काम मत करना।